हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। आप ध्यान से देखिए, चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। आगे 10th क्लास में भी ये काम आएगा। आप समझिए इसने क्या कहा है। पहले वाले क्वेश्चन में इसने कहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बीच ऑफ द फॉलोइंग पढ़े एक बुक में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से बताना है हमें कि ये तीन ऑप्शन हैं, तीनों में से कौन सा सही है और क्यों है। अगर हम पहले की बात करें, इक्वेशन देखिए पहले क्या है, y इज इक्वल टू क्या है भाई 3x प्लस 5 है। हम पहले की बात करें, फर्स्ट का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन। क्या वैल्यू होनी चाहिए? केवल एक। देखिए यदि मैं x की इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखूं, अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो y क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब एक आंसर हो गया x बराबर 0 और y बराबर 5। और रख लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 1 प्लस 5, तो यानी कि 5 और 3 कितना हो गया 8। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 8। और रख लेते हैं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और 5 11। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 11 आ गई। तो हमारे पास इस तरह से और भी सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मैंने दिखा दिया x की किसी भी वैल्यू पर y कोई ना कोरस्पोंडिंग वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के इसने कहा था पहले ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, नहीं भाई और भी हो रहे हैं। इसने कहा केवल दो सॉल्यूशन होंगे, नहीं दो से ज्यादा भी हो रहे हैं, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी हो रहा है। तो हमारे पास बचा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे। तो इसमें हम वैल्यू रखते जाएं, आंसर आता जाएगा, रखते जाएं, आंसर आए। तो एवरी वैल्यू ऑफ x corresponding of y has given any value। तो इसका मींस हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसने पूछा था भाई, तो मैंने ये भाई के लिए कर दिया, दिखा दिया, ऐसे दिखा दिए दो तीन आंसर निकाल के। या लिख दीजिए एवरी वैल्यू ऑफ x corresponding of y has given, वैल्यू देगा कोई ना कोई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसे आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच। इसने नीचे तीन इक्वेशन दी हुई है, उसके फोर सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले वाली इक्वेशन लिखते हैं। पहले वाली इक्वेशन क्या कह रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें कितने सॉल्यूशन बताने हैं 4। तो 4 सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, y निकाल लीजिए आप 7 माइनस 2x। अब देखिए जैसे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में रखा था x की वैल्यू, y की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें 4 बार रखनी है वैल्यू और 4 ही आंसर आ जाएंगे। रखते हैं x की वैल्यू कुछ भी जो आपके मन में आए, 0 रख लेते हैं। अपने मन से रखनी पड़ेगी, जरूरी नहीं यही रखे, और दूसरी वैल्यू रख लीजिए 7 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा भैया 7 ही आ जाएगी y की वैल्यू। तो एक सोल्यूशन हो गया हमारे पास 0 और दूसरा 7 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, लिख दीजिए फर्स्ट। फिर x की वैल्यू में रख लेता हूँ 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। तो 7 में से 2 गया, 5 बचेगा 5। तो इसका मीन्स क्या वैल्यू हो गई, क्या आ गया हमारे पास 1 रखने पर 5 आ गए। दो सॉल्यूशन हो गए भाई, दो लिख दीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, तीसरे वाला लेते हैं। x की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, y की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4, 7 में से 4 जा क्या बचेगा 3, तो 2 रखने पर क्या आया 3। तीसरा सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 तीन सॉल्यूशन हो गए। हम फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ रखें, x की वैल्यू अगर तुम कहोगे सारे आप तो प्लस में रख रहे हो, माइनस में रख लेते हैं -1। तो y देखिए क्या देगा 7 माइनस 2 इंटू -1, तो 7 प्लस का 2 हो जाएगा 9, यानी कि -1 रखने पर क्या आया भाई 9। इस तरह से हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए। उसने कितने पूछे थे, 4 ही पूछे थे। 4 सॉल्यूशन निकालिए, 4 निकल गए। हमें जितने पूछा जाए उतनी वैल्यू रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको नोट करिए आप। इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं
नेक्स्ट पार्ट में है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, पहले y को निकाल लीजिए, 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। जैसे ही मैं x इधर लेके जाऊं y को, x को, तो ये माइनस में चला जाएगा। x की वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y क्या वैल्यू देगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया हमारा 0 पर 9। चलिए एक सोल्यूशन मिल गया है। और रख लेते हैं x की वैल्यू 1 रख लेते हैं भाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी कि 9 माइनस पाई ही आ जाएगा। किस पर आया है 9 माइनस पाई, 1 रखने पर आ गया, ये आ गया। आगे x की वैल्यू 2 रखिए। बहुत सिंपल तरीके से y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो यानी कि पाई इंटू 2 का मतलब हो गया 2 रखा हमने, आंसर क्या आया 9 माइनस 2 पाई, ये आ गया। और रख दीजिए x की वैल्यू 3 रखिए, तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशन निकल गए इसके। और ऐसे ही लास्ट पार्ट बचा थर्ड पार्ट हम यहाँ कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू कितना है 4y। हम y की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, x की रख लें, y की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एक आंसर आ गया 0 0। y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या है 4 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू क्या आई 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 रख लेते हैं अब की बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8, यानी कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू क्या है भाई हमारे पास 4y 4, तो 12 हो जाएगा। तो यानी कि 12x आ गया और y कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से हम हमारी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जितने चाहे उतने कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ बनाने को आएगा। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा है थर्ड क्वेश्चन में कि चेक कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। x माइनस, हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसमें बताने हैं, ये दिए हुए हैं 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि कौन सा है इसका कौन सा नहीं है। हम देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट पे क्या है 0 और 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें और x माइनस 2y, तो देखिए x की जगह क्या रख दें 0, y की जगह क्या रखें 2, तो क्या आ गया -4। राइट हैंड साइड में क्या है भैया 4 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2 0, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में है क्या हमारे पास x माइनस 2y, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना आ गया 2 ही आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या है 4, तो इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 9। आगे ले लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 4 0, तो इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड लें तो यहाँ पर क्या रखें 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 आ जाता है। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में भी 4, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है, तो आंसर क्या आ जाएगा यस। और रख लेते हैं पांचवे वाला, फिफ्थ वाला, यहाँ पर इसे बिठो दो। फिफ्थ वाले में क्या है देखिए, फोर्थ में है √2 और दूसरा क्या है भाई 4√2, तो रखें x के स्थान पर √2 माइनस 4 इंटू 4√2, तो यहाँ पर √2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16√2। आप देखिए यहाँ पर 15 माइनस का 15√2 आ जाएगा भाई, 16√2 में से 1√2 चला जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या रखा है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से पांचवा पार्ट है x माइनस 2y है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो -1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना है 4 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा।
हमें बस केवल ये दिखाने थे कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है, यस और नो लिखने थे, वैल्यू पुट कर करके देखना था। आगे लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = k, और पुट कर दो यहाँ पर x के प्लेस पर 2 एंड प्लेस ऑफ y 1, देन 2 × 2 + 3 × 1 = k। अब नाउ 2 × 2 = 4 + 3 = k, then k = 7। तो we find k = 7, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया 7। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। थैंक यू बेटा।